नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम सुनेंगे कि बारात लेके वापस अयोध्या में आ गए हैं दशरथ अपने पुत्रों के साथ, और भरत और शत्रुघ्न ननिहाल चले गए हैं। परशुराम के चले जाने पर श्री राम वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम कर और अपने पिताजी को विकल देखकर बोले, परशुराम जी गए, अब आप अपनी चतुरंगनी सेना को अयोध्या चलने की आज्ञा दीजिए। राम का यह कथन सुन महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को बहुओं से आलिंगित कर उनका माथा सूंघा। परशुराम जी का जाना सुन दशरथ अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म माना। मतलब परशुराम जी से इतने भयभीत रहते थे क्षत्रिय, क्योंकि उनका वो कुलनाश एक बार कर चुके थे। महाराज ने सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया और शीघ्र ही ध्वजा एवं पताकाओं से सुशोभित और बाजों की ध्वनि से निनादित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। अयोध्या की सड़कें जल से सिक्त थी, उन पर पुष्प बिखरे हुए थे। महाराज के आगमन से प्रसन्न मुख नगर निवासी अनेक प्रकार के आशीर्वादात्मक वचन बोल रहे थे। ऐसे अलंकृत और नागरिक जनों से पूर्ण अयोध्या में महाराज दशरथ ने प्रवेश किया। पूर्ववासी ब्राह्मणों ने नगर से आगे बढ़कर उनका हार्दिक स्वागत किया। महायशस्वी एवं श्रीमान महाराज दशरथ अपने पुत्रों सहित अपने हिमालय के समान श्वेत राजभवन में प्रविष्ट हुए। उधर कौशल्या, सुमित्रा और बिचली केकई तथा अन्य राज परिवार की स्त्रियां वधुओं को उतारने में जुट गई। राजपत्नियां महाभागा, सीता, यशस्विनी उर्मिला और कुशध्वज की दोनों पुत्रियों को महल में लिवा ले गई। तदंतर चारों राजपुत्रियां अभिवादन करने योग्य का अभिवादन करके अपने पतियों के साथ एकांत में रमण करने लगी। विवाहित, अस्त्र विद्या में निपुण, धन से युक्त और मित्रों सहित 4 राजकुमार पिता की सेवा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय व्यतीत होने पर राजा दशरथ केकई पुत्र भरत से कहने लगे, हे पुत्र, केकई राज का पुत्र तुम्हारा मामा युधाजित तुम्हें लेने के लिए आया है। केकई पुत्र भरत महाराज दशरथ के ये वचन सुन शत्रुघ्न सहित जाने की तैयारी करने लगे। तदंतर नरश्रेष्ठ वीरवर भरत अपने पिता दयालु भाई राम और कौशल्या आदि माताओं से आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित चले गए। भरत जी के चले जाने पर राम और लक्ष्मण अपने देवतुल्य पिता की सेवा करने लगे। धर्मात्मा राम पिताजी की आज्ञा अनुसार पूर्ववासियों के लिए प्रिय और हितकर राज्य कार्य करने लगे। वे नियम पूर्वक माताओं की सेवा आदि मातृ कार्य और गुरुओं के गुरु कार्य समय समय पर देखने भालने लगे। श्री राम के ऐसे शील, स्वभाव और व्यवहार से महाराज दशरथ, ब्राह्मण, व्यापारी वर्ग और सभी राष्ट्रवासी संतुष्ट थे। श्री राम सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे। इस प्रकार राम ने सीता के साथ बहुत ऋतुओं 12 वर्ष तक विहार किया। मतलब शादी होने के 12 साल तक वो सुखपूर्वक उनके साथ रहे। तो यहीं पे बालकांड की समाप्ति हो जाती है। आपने देखा कि किस तरह से नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को ये रामायण सुना रही हैं और उनसे बात कर रहे हैं। और फिर आपने पूरा बालकांड सुना, कैसे वो उन्होंने विद्या ग्रहण की, फिर ताड़का का वध किया, फिर विवाह किया और अब वो अपने घर में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम नया अध्याय इसका शुरू करेंगे। आप सब ने बालकांड तक इसका रामायण को सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।